महिला नेत्री को माल कही फसीगले सांसद। एही मंतव्य को नहीं राज्य राजनीति रे झड़। बीजेपी रु आसी सिंधे ग्रुप रे सामिल होइछंती नेत्री। सेथिपई तांकू इंपोर्टेड माल कही कटाक्ष करथिले। राजनीति घनैबा परे क्षमा मागिले सांसद। कहिले मु कहा ना नहीं नहीं। मुंड उपरे निर्वाचन हेले यहा पूर्वरु महाराष्ट्र राजनीति रे चलीछि माल को नहीं चर्चा। एमिति हेलाणी जे यहाको मुख्य अस्त्र करिछि एकनाथ शिंदेଙ୍କ शिवसेना ग्रुप। किछ दिन तले बीजेपी छाड़ी शिंदे ग्रुप रे सामिल होइतिले साइना एनएचसी। हेले एने जेतेबेले प्रतिक्रिया लिया जाइथिला सेतेबेले शिवसेना यूबीटी रो सांसद अरविंद सावंत कहिथिले आमर एठारे इंपोर्टेड माल चलेनी, आम पाखरे लोकल माल बहुत अछंती। पास यहाकु नै लागि थिला झड़। थाना रे लिखित अभियोग करिबा परठारु आंदोलन और विक्षोभ चलीथिला। सुनंतु सेतेबेले कोन कहिथिले सांसद। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। पाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने ये एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सवाल ये उठता है कि क्यों एक महिला जो सार्वजनिक राजनीति में रही है 20 साल, मेरे पास दो पर्याय थे। एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं जहां वो बोलते हैं कि मैं इंपोर्टेड माल हूं। उनके बगल में अमीन पटेल खड़े हैं जो वहां के आमदार हैं और वो हंस रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहां से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? ए घटना को नहीं महाराष्ट्र राजनीति सरगरम हेबा परे चापरे पड़ी शेषरे क्षमा मागी छंती सांसद। राजनैतिक फायदा पाई मो कथा को भूल भाबरे निया जाउतिबा कहिबा सह कहार मानहानि करिबा तांकर उद्देश्य नथिला बोली कहिसंती। एपरिकी से का ना धरी नाहंती। 55 वर्षर राजनैतिक कैरियर रे कोनोसी महिला को अपमानित करि नाही बोली कहिसंती। सेपट अरविंदଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦଳର वरिष्ठ नेता तथा मुखपात्र संजय राउत। कहिसंती सांसद का ना नहीं नाहंती। महिला नेत्री काहे केते उत्क्षिप्त हेउछंती बोली प्रश्न करिसंती। अन्यपटे घटना को नहीं कड़ा जवाब देइछंती साइना। तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आया था, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्जाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती है। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ। 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया। किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, वो पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे, वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना। उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो, उसका ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। धन्यवाद। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हा? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं। आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे। और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूं संजय राउत के स्टेटमेंट पे, जहां वो बोलते हैं कि माफी मांगनी नहीं, वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी,
3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ, जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक। तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इंपोर्टेड माल बन चुकी हूं। मैं पूछना चाहती हूं संजय राउत जी को, जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं। एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लालछन, कोई टिप्पणी, कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंह तो जवाब मिला है, इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। तेबे एही प्रसंग निर्वाचन उपरे केते प्रभाव पकाउछि ताकू अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।